हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट्स। मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है रेफ्रिजरेंट्स का। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या स्टडी करना है इस टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड लास्ट में होगा टाइप्स ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेफ्रिजरेंट्स Refrigerant is the fluid used for heat transfer in a refrigerating space that absorbs heat during evaporation from the region of low temperature and pressure and release heat during condensation at a region of higher temperature and pressure। मतलब कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा फ्लूइड है जो हीट को ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है रेफ्रिजरेंट की, कोई भी रेफ्रिजरेंट है हमारे पास तो उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि एट अ लो टेम्परेचर हीट को अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर, एंड जैसे ही टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो अपनी हीट को रिलीज़ करेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि एवेपोरेशन में हमारे पास रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर लो होता है, तो वो वहाँ पर हीट को अब्सॉर्ब करेगा एवेपोरेटिंग स्पेस में से, एंड जब वो कंडेंसेशन में चला जाएगा रेफ्रिजरेंट, तो वो हीट को रिलीज करेगा टू द सराउंडिंग मीडियम। तो ऐसे ही ये वर्क करता है रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स। बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं रेफ्रिजरेंट को। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकंड one is secondary refrigerant. Primary refrigerant, these are the refrigerant which cool the substance or space directly by absorbing the latent heat. It absorbs heat during evaporation in the evaporator and release heat during the condensation in the condenser। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्टली पार्ट लेते हैं हमारे पास कूलिंग करने के लिए। मतलब कि जैसे हमारे पास घर में रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो रेफ्रिजरेंट हमने फिल किया हुआ है, तो वो खुद सर्कुलेट करता है पूरे सिस्टम में। तो वो डायरेक्टली कूल डाउन कर रहा है हमारे जो भी हम सब्सटेंस चाहते हैं कूलिंग प्रोड्यूस करना रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो डायरेक्टली पार्ट लेता है कूल डाउन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है हमारे पास? In the refrigeration plant, a secondary coolant is used as cooling medium which absorb heat from the refrigerated space and transfer to primary refrigerant in the evaporator। Secondary refrigerants are also known under the name brines and antifreezes। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या है हमारे पास? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जो आपको सर्कुलेट नहीं होते हैं थ्रू दी कंडेंसेशन, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। इनका फेज भी नहीं चेंज होता है जैसे हमारे पास प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज होता है गैसियस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में। इवेपोरेशन सिस्टम में जब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हीट को अब्जॉर्ब करेगा, तो किसकी हीट को अब्जॉर्ब करेगा? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट खुद कूल डाउन हो जाएगा वहाँ पर, और जहाँ पर हमें नीड है उस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, वहाँ पर हम उसको ले जाएंगे और डिज़ायर्ड स्पेस को कूल डाउन करेंगे, उसकी हीट को कूलिंग हीट को यूज़ करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। बेसिकली ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हेलोकार्बन, सेकंड वन इज एजियोट्रॉप, थर्ड वन इज थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। पहले हम देखते हैं हेलोकार्बन। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? द हेलोकार्बन compounds are all synthetically produced and their sale in the market is under the trade name as Freon. These refrigerants contains one or more of the three halogens chlorine, fluorine and bromine. The refrigerant name number and the chemical name and the chemical formula of halocarbon refrigerant show in the table। halocarbon क्या होते हैं? यहाँ पर थ्री नेम बताए हुए हैं। इनमें से कोई भी
रेफ्रिजरेंट के अंदर होगा, क्लोरीन होगी, फ्लोरीन होगी या ब्रोमाइन होगा, हाइड्रोजन का एंड कार्बन का कम्बिनेशन होगा, तो उस हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट होगा उसे हम बोलेंगे हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। हमारे पास वेपर कंप्रेशन सिस्टम में ज़्यादातर हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट ही यूज़ होते हैं। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। R10 इसका नेम, केमिकल नेम लिखा हुआ है सामने, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे एक बार स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट नंबर लिखे हुए हैं। आपके पास जितने भी रेफ्रिजरेंट आपने देखे होंगे उनका एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर होता है, उसी नंबर के अकॉर्डिंगली हमें मार्केट से मिलेंगे वो। R10, R11, R13, 14, R21, R152, R15, R22 that is used in the PC, this one, and this one also used in the AC 132, 152 sorry। इनके नेम लिखे हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद 22 का है मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। यहाँ पर इनके केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार स्टडी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। एजियोट्रॉप का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर रेफ्रिजरेंट। हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को हम मिक्स कर कर यूज़ करते हैं, बट इनकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी हम दो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो वाइडली रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दी प्रेशर पर सिमिलर फेज में रहे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक का फेज चेंज हो गया और दूसरे का फेज सेम रहा। उन दोनों का ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी हम मिक्स कर रहे हैं वो वाइड रेंज पर सेम फेज मेंटेन रखे अपना फेज। यहाँ पर नीचे कुछ दिए हुए हैं R500, जिसमें से R12 एंड R152 को मिक्स कर कर हम R500 न्यू रेफ्रिजरेंट बनाते हैं। R12 74 एंड R152 अप्रॉक्सीमेट्स 26% मिक्स होता है R500 को बनाने के लिए। ऐसे ही अदर रेफ्रिजरेंट एजियोट्रॉप नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड used primarily as refrigerants such as R718, R717। Majority of these refrigerants are non-toxic and are environment friendly, inexpensive and non-flammable. Some of the organic refrigerants are given in the table। जैसा कि नीचे टेबल में दिया हुआ है, अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हमने जो पहले स्टडी किए हैं उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड है, बट इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बोल सकते हैं कि इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इनएक्सपेंसिव, नॉन फ्लेमेबल, these refrigerants are used। ओके, लास्ट में हमारा है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स आर द नेचुरल नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट दैट हैव नो ओजोन डिप्लीशन प्रॉपर्टीज। इम्पॉर्टेंट टर्म है ओजोन डिप्लीटिंग प्रॉपर्टीज एंड absolutely minimum global warming potential। These refrigerants are used in industrial and commercial installations। Some of the hydrocarbon refrigerants are given in the table। हमारे पास जो हमने हेलोकार्बन स्टडी किए थे फर्स्ट जो था हमारा, वहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन यूज़ हुए थे। यहाँ पर हम क्लोरीन फ्लोरीन यूज़ नहीं करते। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट फ्लेमेबल, इनकी फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट्स, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड द ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल दोनों इनका कम होता है। एंड COP भी एज़ कम्पेयर टू हेलोकार्बन ज़्यादा है इनकी। तो आपके पास नीचे दिए हुए हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।